ओम गजानन भूतगणाधिसेवितं सेवितं कपीत जम्बो फलचार प्रसन्नं उमास्कं शोक विनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर सर्वपाद पूजन। हमारे यहाँ पर सभी विराजमान देवी देवताओं को नमन है। हमारे परम आदरणीय परम सम्माननीय दिल्ली संत महामंडल के ग्रामीणी महामंडलेश्वर स्वामी नवल किशोर दास जी महाराज, हमारे चुनाव अखाड़े के श्रीमंत श्री रामानंद पुरी जी महाराज, देवी मंदिर के महंत किशानंद जी, और हमारे यहाँ पर स्थान श्री राम मंदिर के महाराज जी हरिराम दास जी महाराज, और ये दीनबंधु दास जी महाराज, रामाधार दास जी, जितने भी वैरक्त वैष्णव मंडल के जितने भी पूजनीय संत रामदास जी महाराज, ये जितने भी है हमारे यहाँ पर सभी संतों का देखिए कि महाराज ये हमारे मंगलदास जी हवा करते रहते हैं। अच्छा है, हवा करो, हवा नहीं रहना है। सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमारे महाराज तो के जाम मंत्र के भजन स्वभाव है, ये तो जाम मंत्र के रूप में महाराज जी रही है, जिससे कि हनुमान जी भी प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ये तो जो है हमारे हरिराम दास जी महाराज की हमारे अपना अभी रामापुरी जी कह रहे थे कि भाई ये रामायण जी पूरा भारत में सब जगह जगह पर जाते हैं, नहीं ये पूरा विश्व में जाते हैं। इन्होंने श्रीलंका कई देशों में जो है यात्रा किया, कथा किया महाराज का बड़ी, क्योंकि देखिए कि ये जो अध्यक्ष बने हम, ये भी महाराज का ही स्नेह से प्यार भाव से इन्होंने हमें बनाया। तो ये हमेशा से दिल्ली में बहुत पुराना जो है वैष्णव वैरक्त मंडल है, तो इन्होंने मन में एक चिंतन किया कि यहाँ पर जो है सभी संप्रदायों का एक संगठन होना चाहिए, उसमें सारे साधु होने चाहिए। तो ये विशेष चिंतन की बात होती है कि समाज का कुछ चिंतन करना, सोचना, विचार करना। तो निश्चित रूप से हमारे महापुरुष होते हैं, वो हमेशा से विचार करके, चिंतन करके समाज को कैसे संगठित हो सकता है, समाज किस तरह व्यवस्थित हो सकता है। तो ये हमेशा से हमारे जितनी भी गुरु मूर्ति है, हमारे संत लोग है, वो संत जो है हमेशा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जहाँ भी संत रहते हैं वहाँ सनातन अपने आप ही स्थापित हो जाता है, वहाँ पर विराजमान हो जाता है, क्योंकि महुआ से जीवलोक जीवता सनातना। तो महाराज जी देखिए कि इतना विपरीत परिस्थितियों में देखिए यहाँ पर हमारे महाराज नवल किशोर दास जी ने बोला कि वृंदावन का कुंज के लिए या दिल्ली का कुंज के लिए, मैं कई बार किनारी बाजार वगैरह में आता हूँ तो बड़ा हालत खराब हो जाती है, जो आज तो संडे का दिन है तो आज पूरा खाली खाली मिला। तो ये हमारे महात्मा चाहे वो किसी राज महल में रहे, चाहे गली में रहे, चाहे कुटिया में रहे, चाहे रोड के किनारे रहे, उनका काम वो प्रभु का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। ये शक्ति जब जो है, किसी भगत ने मेरे को बोला कि महाराज आप ऐसा ठाड़ से रहते हो, आपको कौन कमाता है? मैंने बोला हमारे लिए भगवान कमाते हैं, भगवान कमाते हैं, हम खाते हैं उनका, है जी। तो हम तो उनकी जो है, हमारा कोई कमाने वाला नहीं, हमारी कोई फैक्ट्री नहीं है। हमारे जो माई बाप है भाई, भगत को प्रेरणा भगवान देते हैं। भगत सदा से भावना से जाप करने के लिए, पूजा करने के लिए आया, कुछ चढ़ावा चढ़ाया या कुछ भोग लगाया, तो वो जो है भगवान ने जो ग्रहण किया उसके बाद संत ग्रहण करते हैं। तो ये जो है हमारे लिए तो एक बहुत छोटा सा एक उदाहरण है। एक महात्मा ने, मैं उसको मना भी किया कि जगह था कि वो कह रहे हनुमान जी का मूर्ति हटा के मैं दुकान बना देता हूँ, बहुत बड़ा भीड़ है या बाजार है। मैं बोला तेरा नाश हो जाएगा, ऐसा मत करना। और उसने क्या किया कि वो हनुमान जी की मूर्ति को अंदर रख दिया, सामने दुकान बना दी। बाद में कुछ आपस में जो गुरुओं से लड़ाई हुई कि वो उसका कत्ल कर दिया उसने, 6 महीने के अंदर हो गए। तो ये क्या है कि भगवान का श्राप भी लग जाता है। तो देखिए हमारे गुप्ता जी, इन्होंने कितना बड़ा एक अपना बलिदान दिया और अपना जो है तय किया कि ये जो है महाराज जी के अंदर में, क्योंकि हमारे वैदिक सनातन धर्म के लिए बहुत से लोग जो है षड्यंत्र करते रहते हैं, क्योंकि हमारा आदिकाल से धर्म हमारा कोई किसी का बनाया हुआ नहीं है। भगवान को भी जब प्रसन्न किया कि भाई आप जो है भगवान का अर्जुन ने पूछा तो बोले महुआ से जीवलोक जीवता सनातना। तो मैं भी सनातन से ही आया हूँ। तो जितने भी हम लोग, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी जाति हो, कोई भी अपना किसी भी प्रकार का कोई भी हमारा गोत्र हो, जो हमारी परंपरा ऋषियों से परंपरा है, आदिकाल से हम लोग जो है ऋषि मुनियों के संतान के रूप में है, सनातन की परंपरा से है। तो ये एक हमारा पूरा एक परिवार है। तो निश्चित रूप से हमारे देखिए बड़े बड़े भगत यहाँ पर आ रहे हैं सब लोग। और ये देखिए हमारे दिल्ली के बहुत बड़े भगत है ये भी, और सतपाल मल्होत्रा रामपाल जी ये भी आए हैं, बहुत अच्छा इनका भी स्वागत है। और हमारे महाराज जी का इतना सरल भाव रहता है। महाराज हरिराम दास जी महाराज का
कि ये कोई भी भंडारा हो, कोई भी कार्यक्रम हो, कैसे भी परिस्थिति, कैसा भी स्वास्थ्य हो, चाहे रिक्शा पकड़ना पड़े, चाहे ट्रेन पकड़ना पड़े, कैसा भी पहुंच जाते हैं। तो महाराज बहुत सालों से मेरे को बोलते थे कि महाराज एक बार हमारे वहाँ जरूर आओ। कम से कम 35 सालों से हमारे दूधेश्वर मंदिर में आते हैं। फिर मैं बोला कि भाई कुछ हमारे को, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं प्रधान सेवक हूँ। तो मैं बोला कोई नवा किशोर दास जी को सेवक मुझको बना देंगे जब आएंगे। तो इन्होंने हमारे संतों को सेवक बनाया, तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, मनोकामना और सब संतों के चरणों को छू के उनके शीश नवा के उनको बहुत बहुत वंदन। हरिओम, जय हर महादेव।